दीजिए बाबू, चालू कीजिए तुम। कल हम लोग जो है ध्यान से सुने, फिर से 5 मिनट कल का लेक्चर, मज़ा आ जाएगा। स्टार पॉइंट जो है लिखने की कोशिश कीजिएगा। कौन पॉइंट जी? स्टार पॉइंट। नागरी लिपि में हम यह जाने थे कि जो हम लोगों का नागरी लिपि है ना, ये टाइप्स जो है पहले ज़माना में जो है धीरे धीरे आ अलग लिखाता था, का अलग ढंग से लिखाता था, लेकिन ई टाइप्स जो है माने 2 शताब्दी पुराना है, लगभग 200 वर्ष पुराना है। ये टाइप्स जो है कितने वर्ष पुराना है? 200। उत्तर भारत की जितना लिपि है सब देवनागरी लिपि है। अगर देवनागरी नहीं भी लिपि है तो देवनागरी से मिलता जुलता है, देवनागरी से वो चेंज हुआ है। दक्षिण भारत की जितना लिपि मिलेगा तुमको ब्राह्मी लिपि मिलेगा। प्राचीन काल में ब्राह्मी लिपि या प्राकृत लिपि का इस्तेमाल होता था। समझ गया कि नहीं? हर लिपि का अपना अपना टाइप्स है। देवनागरी के मत में लेखक ढेरों सा राय मशवरा दिए हैं। किसके मत में? इनका कहना है कि कोई विद्वान का मानना है कि गुजरात के नागर ब्राह्मण सबसे पहले इस लिपि का इस्तेमाल किए थे, इसलिए इसका नाम क्यों पड़ा नागरी। और किसी का मानना है कि देवों की नगरी काशी में सबसे पहले यह लिपि बोला जाता था, इसलिए इसका नाम पड़ा देवनागरी। किसी का मानना है कि गुप्त वंश के वो राजा थे जिनका नाम था चंद्रगुप्त। नहीं, गुप्त वंश के चंद्रगुप्त भी थे और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, उनको द्वितीय भी कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है? और आप लोग को पता है, जिसका व्याकरण बैच नहीं मालूम है वो व्याकरण 3 से 4 स्पेशली 10वें के रहेगा। बाकी फिलहाल हिंदी व्याकरण 5 से 6 और 9 से 10 सबका पढ़ाई सेम चल रहा है, तीनों के लेके चल रहे हैं, है ना। 10 दिन में 15 दिन में पूरा व्याकरण घोलटा देंगे और फिर लास्ट में व्याकरण पढ़ाएंगे कोर्स खत्म होने के बाद। समझे? हाँ, इन्हें कि तुम जहना का दोगे, जहना हम चालू कर देंगे। इधर आ जाओ, वहाँ खाली बीच में। तो नागरिक समझ, उनका भी नाम देव था, इसीलिए लेखक लास्ट में कहते हैं कि हम लोग को नागरिक के झंझट में पढ़ना ज़्यादा नहीं चाहिए। नागरी लिपि केवल झंझट में पढ़ना ज़्यादा जैसे है उसको वैसा ही इस्तेमाल, उसका वैसा ही प्रयोग बल करना चाहिए, उसका वैसा ही प्रयोग इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो बाद में कुछ उदाहरण भी देते हैं कि पहले का जो है राजा और राजा होता था 600 ईस्वी पूर्व से, हम बता चुके हैं आप लोग को, है ना। जैसे इतिहास को 3 भागों में बांटा गया, प्रागैतिहासिक काल, इसका वीडियो बना हुआ है, प्रागैतिहासिक काल, आदिकाल और ऐतिहासिक। तो ऐतिहासिक काल को 3 भागों में, प्रागैतिहासिक काल, आदिकाल और प्राचीन काल। तो प्राचीन का ये आ गया प्रागैतिहासिक काल, आदिकाल और आधुनिक काल, जिसको हम लोग ऐतिहासिक काल कहते हैं। कौन काल कहते हैं? ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। तो बात कर रहे हैं हम 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी तक को प्राचीन काल। प्राचीन काल में 16 गो महाजनपद था और 600 ईस्वी से 1600 जितना मुस्लिम शासक के बारे में पढ़ना होता था और 1600 के बाद इस्लाम शासक के बारे में पढ़ना होता था। तो हम आपको बता दे बबुआ कि जितना भी टाइप्स है, जैसे देवनागरी लिपि के अक्षर देखोगे ना तो 52 गो मिलेगा। रोमन अंग्रेजी है, रोमन को आपको 26 गो मिलेगा। मलयालम को आपको कई गो मिलेगा? मलयालम में भी 38 गो मिलेगा, उर्दू में 38 मिलेगा, मराठी में अलगे जय मैंने वर्ण, जिससे हिंदी में 52 गो नहीं होता है, ठीक उसी प्रकार से उतना पढ़ दीजिएगा उतना याद हो जाएगा, तो आप उस लिपि का की कर सकते हैं। हाँ, अगर पढ़ दीजिएगा ने, अगर याद हो जाएगा ने, समझ गए कि नहीं? काहे बबुआ तिरछी निगाह में होल है? इन लोग बहुत मज़े आ जाता है। तो पढ़ दीजिएगा तो समझ में आ जाएगा ना। कौन सी के बारे में? माने भारतीय लिपियों की कहानी में से जानेंगे ना। फिर कहानी बढ़ता है आगे।
लास्ट में ये बताते हैं कि जो राजा महाराजा हुआ करते थे न, तो उनका लिपि रचना का जो समय है, टाइम है, बड़ा ढंग का रहता था, बड़ा खूबसूरत का। 754 ईस्वी, 1030 ईस्वी जो राजा वजा हुए थे, अपना एगो सिक्का पर चांदी या सोना का पहले सिक्का चलाता था, तब सिक्का अपने मन से ढलवाते थे और अपने समय का लिपि का इस्तेमाल किए थे। प्रत्येक साल का लिपि दिनों प्रतिदिन की होता गया, बदलता गया, चेंज होता गया। पहले देख लो ना, अनिल हमको याद है, अनिल है बचपन में एगो सर थे तो अनिल ऐसे लिखते थे, अनिल, या था ये जो क्या था जी, हाँ लो अनिल, जबकि ऐसे आया ना जी, और ले देते ऐसे सिग्नेचर अपना करते थे, समझे। तो लिपि में चेंज आ गया, वही देवनागरी लिपि का गुण गाथा है। मने अभी देखो अंग्रेजी में आ गया, 1 1 जा 1 नहीं ऐसा कुछ करके है, हाँ 1 1 जा 2, 1 1 जा 3, 1 1 जा 4। हाँ देखो हमको 1 कर कैसे 1 2 का 4, 1 2 का 4, 4 1 का 1, क्या जरलाही अंग्रेजी में सीखो, 2 झापड़ मारे इंग्लैंडे चल जाए। पढ़ एक का आए की बोली, पढ़ बंजा वाला बोल जल्दी। तो तुमको क्या चीज वाला आता है, ऐसी आता है, एक का पढ़, 1 1 2 2 जल्दी, 1 1 कहता है, 1 1 2 2। हम लोग कल अलगे पढ़ाते थे, 1 1 2 2, 3 3 4 4 मोटरिया, 5 5 खड़ा हुआ, 6 6 चित्रा हुआ, 7 7 घुड़मुड़ीवा, 8 8 पेट चिरवा, 9 9 बगुलवा, 10 10। अब इस सब में एकदम भर्जनीय चेंज हो गया है। अब अंग्रेजी में वो सर कहे थे हम कि एकत पढ़ता है, हम इतने बोलेंगे दुक्कत, बेटवा कहे दू दूनी तो 4, द्वितीया तो 6, दुचक 8, लेकिन ना उसको 2 इंट कैसे तो अंग्रेजियों में बोलते हैं। अरे पढ़ अंग्रेजी में का शहर में रहे थोड़ा किया वो मार खो की पढ़े हैं तो एक का पढ़ रहे, बंजा वाला पढ़ रहे, बंजा वाला पढ़ पढ़ जल्दी, एक का पढ़ अंग्रेजी में नहीं हो तुम पढ़ो छोटा। तो सुनो, माने चेंज होते रहता है समय के अनुसार। मॉडर्निंग एज आ गया है, ये का नहीं पढ़ेगी, उधर पढ़ लगे कि नहीं, 1 1 2 2। चलो रेखा पढ़ो जल्दी, हाँ बस, हाँ बोलो, बहुत अच्छा। दुक्का सुना रे, तो आज ये समझा देते, लाइए किताब। पहले स्टार पर लिखा ना रे, आगे मैया हम तो भुला ही गए थे। परिचय ला पहले तेजी में 2 मिनट समझिए दें। दयानंद स्वामी दयानंद का परिचय तेजी में थोड़ा लिखिए, लिखिए परिचय स्वामी दयानंद का, फिर प्रश्न उत्तर क्लियर होगा। आधुनिक भारत में, आधुनिक भारत में, तेजी में थोड़ा, सब कॉपी दोनों करता है, कल कुल के कॉपी देखा जाएगा, 10 घंटा पड़ेगा, क्वेश्चन रहना चाहिए ना यूलाइलेशन में का सब। आधुनिक भारत में जे विषय पढ़ाते हैं उसका सब जय नहीं करते, मन के बार के ना बैठे रहे। आधुनिक भारत में समाज और शिक्षा का परिचय में 4 5 लाइन लिखी सर। आधुनिक भारत में समाज और शिक्षा का, समाज और शिक्षा का महान उद्धारक के रूप में, आधुनिक भारत में समाज और शिक्षा का महान उद्धारक के रूप में स्वामी दयानंद सरस्वती थे। स्वामी दयानंद सरस्वती थे।
कौन थे जी? आर्य समाज नामक संस्था का, हाँ, आर्य समाज नामक संस्था का स्थापना के द्वारा, आर्य समाज नामक संस्था का स्थापना के द्वारा, आर्य समाज नामक संस्था का स्थापना के द्वारा भारतीय समाज, भारतीय समाज आर्य समाज की स्थापना के द्वारा आर्य समाज की स्थापना के द्वारा भारतीय समाज, इनके योगदान को विशेष रूप से, इनके योगदान को विशेष रूप से ग्रहण करता है, रूप से ग्रहण करता है। विशेष रूप से लिखिए, स्वामी दयानंद का, स्वामी दयानंद का भारतवर्ष में, स्वामी दयानंद का भारतवर्ष में राष्ट्रीयता का बोध कराना, राष्ट्रीयता का संविधान का राष्ट्रीयता का विशेष कार्य है। स्वामी दयानंद समाज में अनेक, स्वामी दयानंद समाज में अनेक दूषित प्रथा को तोड़कर समाज में अनेक दूषित प्रथा को शुद्ध तत्व का, शुद्ध तत्व के ज्ञान का शुद्ध तत्व के ज्ञान का प्रचार दयानंद किए थे। किए थे। स्टार पॉइंट, स्वामी दयानंद का जन्म गुजरात प्रदेश के, स्वामी दयानंद का जन्म गुजरात प्रदेश के टंकारा नामक ग्राम में, टंकारा नामक ग्राम में 1824 ईस्वी में हुआ था। 1824 ईस्वी में, पूर्ण विराम। नेक्स्ट, इनके बचपन का नाम मूल शंकर था।
इनके बचपन का नाम मूल शंकर था। इनके बचपन का नाम क्या था? नेक्स्ट स्टार पॉइंट। इनका पूरा परिवार शैव था, शिव जी के मानने वाला। इनका पूरा परिवार शैव था। इनका पूरा परिवार इनके गुरु बिरजानंद थे। इनके गुरु कौन थे? बिरजानंद थे। नेक्स्ट स्टार पॉइंट। स्वामी दयानंद वेदों की ओर स्वामी दयानंद वेदों की ओर लौटो का नारा दिए थे। स्वामी दयानंद वेदों की ओर लौटो का अंग्रेजी में कम बैक टू वेदाज। नेक्स्ट स्टार पर वेदों के लौटो का नेक्स्ट स्टार पॉइंट। स्वामी दयानंद सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना किए थे। स्वामी दयानंद सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना किए थे। ये लिखा है इनका बचपन का नाम मूल शंकर था। नेक्स्ट 1875 ईस्वी में मुंबई नगर में 1875 ईस्वी में मुंबई नगर में 1875 ईस्वी में मुंबई 1875 ईस्वी में मुंबई स्वामी दयानंद आर्य समाज की स्थापना किए थे। नेक्स्ट स्टेप पे इनका निधन 1883 ईस्वी में हुआ था। 83 ईस्वी में हुआ था। कौन विराम आ जाइए प्रश्न उत्तर पर। नंबर 1 स्वामीनाथ दयानंद विषय 2 वाक्य बदत। स्वामी दयानंद के बारे में 2 वाक्य बोले। हमने बोला, लिखा लिखी नहीं, 2 मिनट में फिर सभी समझा देंगे। स्वामी दयानंद समाज सुधार का आशित। देखिए ध्यान दीजिए, स्वामी दयानंद के विषय में 2 वाक्य बोले तो स्वामी दयानंद समाज सुधारक थे। पहला एक हो गया ये। दूसर का स्वामी दयानंद आर्य समाज संस्थापका से। दूसरा भाग बता दिए। देखो बंदरा करने देखो, अरे गिरिंडा देखिए न। स्वामी दयानंद आर्य समाज संस्थापका से। स्वामी दयानंद आर्य समाज के क्या थे? संस्थापक थे। अधोलिखिता नाम समस्त पदा विग्रह बदत। दूसरा नंबर निम्नलिखित पदों का विग्रह बोलिए। तो देख लीजिए आप लोग, आपके किताबा में टोटल दिले है समास। पेज नंबर 72 रोजे दिले है। एगो नहीं दिले था
शिखर स्थानीय कर्मधारय समास, तो शिखरा स्थानीय चा असौ कर्मधारय समास हो जाएगा। डैश देखिए कौन समास हो जाएगा बबुआ? जी हाँ, कर्म कर्मधारय। कोई दिक्कत? अरे टोटल दे ले है रे, अरे पीछे दिया हुआ है। गुड। तेसर का संधि विच्छेद करो, संकल्प चा टोटल पीछे दे ले, तो संकल्प जोड़ चा, धर्मांतरम धर्म जोड़ अंतरम, समाज जोड़ उदाहरणस, सत्य जोड़ अन्वेषणा, विग्रह जोड़ पितानी। तीसरा कौन ने दिले है? हाँ ई ने दिले है। 3 नंबर है न रे? अरे 3 नंबर है रे, तो कौन चीज ने दिले है? समाज जोड़ उदाहरणस। बच्चा सब बोला कि सर पीछे संधि विच्छेद में है उल्लसन संधि विच्छेद रे, अरे है या नहीं है? पैसा देते हो आप लोग भाई। समाज और उदाहरणस। चौथा बंदर है, जब कल 2 मिनट में काहे लावे कुंजकस धर के छाप ली 10 रुपये वो बचते रोज के। पंच अव्यय पदानी बदत, 5 गो अव्यय पद बोलिए। तो यदा कदा तदा यत, यदा मने जब, कदा मने कब, तदा मने तब, यत्र मने यहाँ, जत्र मने जहाँ। ठीक, 5 गो अव्यय पद है रे, गड़बड़ नहीं ना कर सकते हैं। अव्यय पद वैसे पद को कहा जाता है जिसका हम गड़बड़। अब लिखित का अधोलिखता नाम प्रश्नानाम उत्तराणी संस्कृत भाषा लिखित। आप लोग वीडियो के माध्यम से हिंदी में लिखने की कोशिश कीजिएगा। मध्यकाले का भारतीय समाजम आदूषण, कारा मध्यकाल में भारतीय समाज कैसे आदूषित था, प्रदूषित था। तो मध्यकाले नाना कुशित रीतिया भारतीय समाजम आदूषण। मध्यकाल में अनेक प्रकार के खराब रीति रिवाज से भारतीय समाज प्रदूषित था। की के लिए बउआ जहाँ पर का है वहाँ पर की डाले हैं? नाना कुशित रीतिया। डायरेक्ट हम ये भी लिख सकते थे, अब बाकी आप लोग पूरा कर सकते थे कि नहीं, लेकिन पूरे लिख दिलिए ओकरा। का के जगह पर नाना कुशित रीतिया डाला गया। के हिंदू समाजम तिरस्कृत धर्मांतरम सुजवंता, कौन हिंदू समाज को छोड़ करके धर्म में बदल लिया था? हिंदू समाज में इतना खराब रीति रिवाज था। तो अनेके दलिता हिंदू समाजम तिरस्कृत धर्मांतरम सुजवंता, बहुत सारे दलित अनेके जगह पर अनेके दलिता, बाकी जो के तो उतार दी है, उतारल वह चीज बारे। अनेके दलिता हिंदू समाजम तिरस्कृत धर्मांतरम सुजवंता। स्वामी दयानंद जन्म कुत्र अवध, स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था? स्वामीना दयानंद से जन्म गुजरात प्रदेश टंकरा नाम के ग्राम में। स्वामी दयानंद का जन्म गुजरात प्रदेश के टंगरा नामक गांव में हुआ था। किनका? घा में। बिगरा पितानी दरमानी के भक्षण थे? शंकर जी पर चढ़ाए गए प्रसाद को कौन भक्षण करता? बिगरा अर्पितानी दरमानी मुस्का भक्षण थे। शंकर जी के पर चढ़ाए गए प्रसाद को चूहा भक्षण कर रहा था। मुस्का बहुत सारा नहीं रे, चूहा मुस्का। रात्रि जागरण बिहार मूलशंकर कूद गता, रतियम जगला बाद मूलशंकर कहाँ गए? घर गए। गृहम के जो है गृहम गता, रात्रि जागरण बिहार मूलशंकर गृहम गता, रात्रि जगला मूलशंकर कहाँ गए? घर। दूसरा निम्नलिखित पदानाम संधि विच्छेद करो, टोटल पीछे में दिले है, जे नहीं दिले है बुतरुआ काल के किसर विग्रह रूहा का नहीं दिले है, तो हम लिख दिलिए विग्रह जोड़ा रूहा, बाकी टोटल दिले। और तोरा अगर नहीं मिलो है तो कल कपिया में क्वेश्चन लिख के छोड़ले रहबो, और हम तोर सामने खोजबे, अगर हमरा मिल गए तो बता, तोरा 5 डंटा मारबे, और तोरा से नहीं मिले तो समझ गया कि नहीं, वो हम बता देवे, इन्हें कि तो मारब हमरा, वो हम बता देवे। समझा ना रे? इधर आ जाए बेटा, तुम जखौर इधर आ जाए बेटा, ठीक है ना? तोरो औसने लगता, याद रखिए। तोर तो बेटा कुछ कहने ना आवाजो कर तो बढ़िया से दाम, वो तो बेचारा दुबला पतला है लो, बाकी तो समझबे करता है। अधोलिखित वाक्येषु क्वष्टा समुचितम पदम प्रयुक्ता स्थानी प्रयत, ये तीसरा हम लिखबे न किए, काहे हमरा बड़ी हल्का नहीं लगा। अब पता नहीं तोरा लगता है कि नहीं, देख लीजिए कापिया। स्वामी दयानंद आशित, 2 ऑप्शन, समाज धारक की कृषक, ये हम नहीं लिखलिए, समाज धारक होते। बालकस नाम इति कृतम मूल शंकर, शंकरस विग्रह मरुहा,
के खा रहा था चढ़ावल के भाई? रात्रि जागरण बिहार मूल संग्रह। अच्छा, घड़ा में स्वामी दयानंद संस्थापका जी। चौथा प्राकृतिक प्रत्यय विभक्त करल कहता है। कौन प्रत्यय? दर्शितवा, तो दृश्य जोड़ नीच जोड़ कतवा, दृश्य जोड़ नीच जोड़ कतवा, तो दर्शितवा। ओके, पीछे दिल्ली है विरच, बी जोड़ रच जोड़ लेप, परित्यज, परि जोड़ त्यज जोड़ लेप, स्मरणीयम, स्मरी जोड़ अनियर, दृष्टम में दृश्य जोड़ कत, दृश्य जोड़ कत, कृतम में क्री जोड़ कत, क्री जोड़ गता में गम जोड़ कत। पूरा झुरझुरी बरत रहा, कमलिए ओढ़ के चली थी यहाँ। हम ही कोट पहन के आबो ये, हमरा पैसवे हम कहाँ से पहनेंगे? लाइए कैसे करती रे बोल के, हमरा बड़ी खराब लगता है। गम जोड़ कता, पचमा है फिल इन दी ब्लैंक्स। पीछे है रे दिल रे, जे नहीं दिल रहेगा छोड़ देना, कल सब देखा ना बेटा। प्राचीन समाजी अनेका, दोषा, प्राचीन समाज में अनेक दोष, 5 के का आसन माने थे। प्राचीन समाज में अनेक दोष थे, तो क्या हो गया? आसन। क्या हो गया? खा में। तस जन्म 1824 ईस्वी वर्षे, अब उनका जन्म 1824 ईस्वी में अभवत मने हुआ था। बालकस नाम मूल संकरा थी कृतम, उनका बचपन का नाम क्या था? कृतम ना। दयानंद योगदानम सदा अस्मरणीयम, दयानंद के योगदान को हमेशा याद किया जाए। तथा मूल संकर बैराग भावा समागत, तब से मूल शंकर कौन भाग ले लिए? बैराग भाव। कौन स्वभाव के हो गए? साधु स्वभाव। कौन स्वभाव के रे? छठा अधोलिखता नाम पदानाम संस्कृत भाष्य के सुप्रयोग, निम्नलिखित में लिखे गए पदों के संस्कृत में प्रयोग करें। कौन सी में? मुस्का है तो मुस्का धावती, विद्वान है तो विद्वान सर्वत्र पूजते, धर्मोद्धार का स्वामी दयानंद धर्मोद्धार का से स्वामी दयानंद धर्मोद्धारक, स विद्यालयात आगच्छत, आगच्छत है ना, सबरिस्सा है। रामायण सा सीता गच्छति, राम के साथ सीता जाती है। 8वां 7वां 6ठा हो, वो तो बाघ बनवे था। बाघ कैसे होना चाहिए? छोटो रहेगा तो अच्छा लगेगा। निम्नलिखिता नाम पदानाम विप्रार्थक पदान लिखित, निम्नलिखित पदों का विप्रार्थक लिखना। उल्टा विद्वान के उल्टा मूर्खा, विसर्ग दे देना, हमारे छूट गलो। दोषा के गुना, पराजिता के विजया या विजयी, अनास्था के आस्था, अपकारम के उपकारम के, कौमा होना चाहिए ना यहाँ पे, अपकारम, प्रारंभा के अंत, प्रारंभा के प्रारंभा के अंत, गहरता के उन्नत, वैषम्य के साम्यम, वैषम्य के 8वां गता, गम जोड़ कता, गतवा में कतवा, गतवा में गमनियम में अनियर, गमनियम में उपगम में ल्यप, गंतुम में तुमुन, गंतुम में नम, ग्रंथम के ग्रंथानी, ग्रंथम के
दोषम के दोषा, गृहम के गृहाणि, देवा के देवा, खगम के खग। अब पूजंती लिखल तो है ये। दसमा, जहाँ धर्म कार्यसु हम रे वो जा केसु लिखिए, पूरा उतार के लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह, समझे या ना? गहिरता जहाँ पर का डाल के पूरा उतार के प्रश्नवाचक, बालकस जहाँ पर कस पूरा उतार के प्रश्नवाचक, घा में मूल संग्रह जहाँ पर का पूरा उतार के प्रश्नवाचक, आर समाजस उसके जहाँ पर कस, मूर्ति पूजा में काम और उसके बाद किम, यहाँ है हाँ गृहम के जगह पर किम, अब पूरा उतार के प्रश्नवाचक नहीं लाइन दिल हो रहे। 11वां, विभक्ति बालक शब्द जरा याद हो बन जीतो, लास्ट में विसर्ग है तो प्रथमा, लास्ट में बाल का नाम है नाम तो षष्ठी, विषम में सप्तमी बालके, धर्मोधार का प्रथमा, तेसु में सप्तमी, अरे है नियम रे, प्रत्यय में लता शब्द पर सप्तमी, वैदिक धर्मस षष्ठी, संस्कृतेन तृतीय। होगा? हैव ए गुड डे राइट नाउ। लिखो अब, कोई दिस बुक लिखा जाए।